नमस्कार, झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर काफी माथापच्ची के बाद आखिरकार जेएमएम ने अपने ही साथी को बड़ा झटका दे दिया। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया। अब इसे कांग्रेस को जबरदस्त मिर्ची लगी है और उसने अपने मंत्रियों की कल अहम बैठक बुला ली है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में चल रहे सस्पेंस से जैसे ही जेएमएम ने पर्दा उठाया, एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन की चिट्ठी शिबू सोरेन ने जारी की। सत्ताधारी गठबंधन में भूचाल आ गया। जेएमएम के फैसले से हैरान कांग्रेस ने आनन फानन में शुक्रवार को रांची में अपने सभी मंत्रियों की बैठक बुला ली है, जिसमें गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं द्रौपदी मुर्मू को समर्थन के ऐलान से भड़के कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने अपनी ही सत्ता के साथ ही जेएमएम को सांप्रदायिक ताकत बता दिया है। चाहे कोई क्षेत्र के नाम पर करे, भाषा के नाम पर करे, जाति के नाम पर करे, धर्म के नाम पर करे, यह सांप्रदायिकता है। तो मुझे लगता है कि दो सांप्रदायिक ताकतें एक हो रही हैं झारखंड में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा 16 जुलाई को झारखंड आ रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही जेएमएम ने अपने पत्ते खोलकर यशवंत सिन्हा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, जिस पर कांग्रेस में खलबली मची है तो बीजेपी जेएमएम का आभार जताते नहीं थक रही है। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन जो किया है, उस निर्णय का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमें लगता है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिन दिखाया है। राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम के रुख से साथ ही कांग्रेस हैरान है, लेकिन जेएमएम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और द्रौपदी मुर्मू के रूप में जेएमएम पूरे आदिवासी समाज और महिला का सम्मान देख रही है। ये जो 70 सालों में मौका आया एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद पर बैठाने का, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना अहम योगदान दिया है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं सभी हमारे नेता। जाहिर है राष्ट्रपति चुनाव से पहले अब नजरें झारखंड कांग्रेस पर टिकी है कि जेएमएम के इस रुख के बाद कांग्रेस क्या करे। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले झारखंड में सियासी तकरार बढ़ गई है। एक तरफ आदिवासी सम्मान की सियासत है तो दूसरी ओर सत्ता के लिए गठबंधन की नैतिकता की दुहाई है। रांची से न्यूज 18 के लिए दिवाकर तिवारी के साथ निरंजन की रिपोर्ट। इधर द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार के विवादित बयान पर बीजेपी आग बबूला है। पूरे प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। रांची में भी कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी नेताओं का गुस्सा दिखा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता ही आदिवासी विरोधी है, ऐसे में कांग्रेस को ही खत्म कर देना चाहिए। कृति और संस्कार आदिवासी समाज को अपमानित करने का है और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय ने आदिवासी समाज पर जो विचार दिया है वो अशोभनीय है। और मैं कह सकता हूं ये अजय कुमार का बयान नहीं, ये कांग्रेस का बयान है, कांग्रेस की मानसिकता का बयान है। और अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का आज नया ही रूप देखने को मिला। सावन के पहले दिन इरफान अंसारी रोकनिया में भगवान शिव, मां काली और हनुमान मंदिर की बाउंड्री का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस मौके पर वे मौजूद लोगों के साथ भगवान के जयकारे भी लगा रहे थे। इरफान अंसारी ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ जी की नगरी का हूं और मेरी उनमें गहरी आस्था है। बजरंग बली की जय, सीता माँ की जय, काली माँ। और न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। जामताड़ा के सरकारी स्कूलों में अब जमात की जबरदस्ती नहीं चलेगी। सरकारी स्कूलों के इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग ने बड़ा एक्शन ले लिया है और स्कूलों के नाम में जोड़े गए उर्दू को मिटाया जा रहा है। वहीं जुम्मे की छुट्टी की जगह अब फिर से स्कूलों में रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा। ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामीकरण पर शिक्षा विभाग का हंटर, शिक्षा के मंदिर से जमात की छुट्टी, जुमे की जगह फिर से संडे को वीक ऑफ। न्यूज 18 की खबर के बाद धर्म का खेल खल्लास।
झारखंड में इन दिनों बड़ी तेजी से स्कूल के इस्लामीकरण का खेल चल रहा है। जामताड़ा में करीब 50 सरकारी स्कूलों में जमात की जोर पर साप्ताहिक अवकाश को बदल दिया गया। न्यूज 18 ने स्कूलों के इस्लामीकरण की खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद शिक्षा विभाग का हंटर चला है। जामताड़ा में 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति को भंग करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे में स्कूलों के आगे से उर्दू शब्द हटाने का आदेश। शिक्षा विभाग की जांच में 47 स्कूलों का पता चला है। अब रविवार को ही साप्ताहिक अवकाश होगा। छात्र छात्राएं हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करेंगे। दरअसल जामताड़ा में मुस्लिम बहुल इलाके में करीब 50 स्कूल में जमात का जोर चल रहा था। रविवार की जगह जुमे को स्कूल बंद रहता। इतना ही नहीं, यहाँ प्रार्थना के बोल और प्रार्थना का तरीका भी बदल दिया गया था। जबरन स्कूल के नाम में उर्दू शब्द जोड़ दिया गया था। अब डीईओ को गाइडलाइन पालन कराने का आदेश दिया गया है। जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य और रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज 18। और झारखंड में इन दिनों एक नया गिरोह सक्रिय है जो युवाओं को शॉर्टकट के रास्ते गुनाह के दलदल में धकेल रहा है। ये नया सिंडिकेट जाली नोट और अफीम की खरीद बिक्री का ऐसा जाल तैयार किया है जिसमें झारखंड के होनहार फंसकर अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। झारखंड में जाली नोट और नशे के सौदागरों के कॉकटेल का नया मामला सामने आया है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इस बात का खुलासा हुआ है कि नशे के सौदागर इन दिनों फेक करेंसी के हैंडलर बन गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो अफीम खरीद बिक्री में कर रहे हैं। नशे के सौदागर अफीम की सप्लाई यूपी, बिहार, बंगाल के साथ साथ राजस्थान और पंजाब तक करते हैं। रांची के ग्रामीण एसपी ने बताया कि 30 जून को रांची के रातू थाना क्षेत्र में 5,30,000 के जाली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उनका सर्च किया गया था स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से, तो करीब 5.5 लाख रुपया 500 का नोट था, गड्डी था जो बरामद हुआ था। लेकिन डाउट लोगों को हुआ कि नहीं, ये जो है सो नोट बहुत अप टू मार्क नहीं है, सही नहीं है। तो फिर तुरंत उस आदमी ने भी ये तस्लीम किया और माना कि नहीं, ये ओरिजिनल पैसा नहीं, ये डुप्लीकेट है। तो बैंक में ले जाकर जब चेक कराया गया तो मालूम हुआ कि ये सारा फेक करेंसी। उस फेक करेंसी का तो हम लोगों ने ये कहा कि आखिर इस्तेमाल तुम लोग कहाँ करते हो, जो लोग पकड़े। तो बताया कि हम लोग इसकी नशीली दवाएं लेते हैं, नशीली पदार्थ खरीदते हैं, इस वजह से। 5 लाख से ज्यादा के नोटों की इस गड्डी को देखिए, इसका चतरा कनेक्शन भी सामने आया है। इन सभी नोटों पर एक ही नंबर है। बताया जा रहा है कि इन नोटों की छपाई चतरा में ही होता था। गिरफ्तार आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो इन पैसों का इस्तेमाल नशे की खरीद बिक्री में करता था। कहा कि आखिर इस्तेमाल तुम लोग कहाँ करते हो, जो लोग पकड़े। तो बताया कि हम लोग इसकी नशीली दवाएं लेते हैं, नशीली पदार्थ खरीदते हैं, इस वजह से। और फिर इसको ऊंचे दाम में दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजकर हम ऊंचा दाम में इसका पैसा कमाते हैं और मुनाफा। झारखंड में लाख नकेल के बावजूद नशे के सौदागर बाज नहीं आ रहे हैं। अब वो न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर चोट कर रहे हैं बल्कि युवाओं को भी टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं वो बिल्कुल आधार पर चोट करना चाहते हैं। एक तरफ युवा शक्ति, एक तरफ अर्थ शक्ति, तो दोनों को टारगेट किया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था भी कमजोर किया जाए और जो भविष्य में युवा आगे जाकर राष्ट्र का न सिर्फ नींव मजबूत करेंगे बल्कि भविष्य तय करेंगे, वैसे लोगों को भी नशे की गिरफ्त में लेकर उनका भविष्य खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक सुनियोजित साजिश है कि युवाओं को बरगलाव भी नशे की गिरफ्त में लेकर उनसे मनमाफी। झारखंड इन दिनों नशे का हब बनकर उभरा है। ऐसे में फेक करेंसी और नशे के सौदागरों के गिरोह का खुलासा होना बेहद जरूरी है। रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज 18। और अगली खबर चाईबासा से, जहां पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली पर 2 लाख का इनाम भी घोषित है, जो कोचांग गैंगरेप का भी मुख्य आरोपी है। साल 2016 से खूंटी और चाईबासा के इलाके में सक्रिय था, जो कई बड़े कांडों में वांटेड भी था। गिरफ्तार नक्सली पर कई जिलों से 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर बंदगांव थाना क्षेत्र में लड़ाउली के जंगल के पास से गिरफ्तार किया है।
विभिन्न घटनाओं में इसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और विशेषकर पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा एवं कोटी जिला अंतर्गत कुल मिलाकर लगभग 30 कांड इसके ऊपर प्रतिवेदित है। नोएल सांडी पूर्ति जो कि एरिया कमांडर था, 2 लाख का इनामी था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से AK-47 समेत अन्य कई सारे हथियार, गोली बारूद इत्यादि बरामद हुआ है। जो मुख्य रूप से कोचांग का जो गैंग रेप जो केस था, जो जिसको लेके उस क्षेत्र में काफ़ी सनसनी का ये मुख्य आरोपी था और पिछले कई सालों से पुलिस को उसकी तलाश थी। और गढ़वा में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीसी के निर्देश पर नगर परिषद की टीम ने बुलडोजर से अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। यहां सरस्वती नदी और तिलैया नदी पर अतिक्रमणकारियों की ओर से कब्जे की डीसी को शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर डीसी ने जांच की और दोषी अंचल कर्मियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही लापरवाही बरतने पर हल्का कर्मचारी को शो कॉज जारी करते हुए अगले आदेश तक वेतन पर रोक लगाने का निर्देश भी दिया है। डीसी ने अतिक्रमण कर नदी का प्रवाह रोकने के आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी आदेश दिया है। उसमें हम लोगों को एक कंप्लेंट मिला था कि ये नदी का जो क्षेत्र है उसमें लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया और हमने फील्ड इंस्पेक्शन किया है अंचल अधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी के साथ। उसमें सत्यता भी पाई गई। तो संबंधित हल्का कर्मचारी को हम लोगों ने शोकॉज भी किया है और हमने आदेश दिया है कि अगले 2-3 महीना हम लोग लगातार इसकी नापी करवाते जो अतिक्रमण वहाँ पे हो उसको हटाने का कार्य अभियान। उत्क्रमित उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी सरायकेला खरसावा का राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयन हुआ है और ये संभव हो पाया है स्कूल की प्रिंसिपल संध्या प्रधान के विजन की वजह से। पुरस्कार को लेकर स्कूल के शिक्षक, बच्चों के अभिभावक सहित शहर के लोग भी काफी खुश हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए झारखंड से 26 विद्यालयों का चयन किया गया था। इसमें 20 विद्यालय ओवरऑल कैटेगरी में और 6 विद्यालय का सब कैटेगरी में चयन हुआ था। इन स्कूलों में सरायकेला खरसावा जिले से सिर्फ एक स्कूल शामिल था और आखिरकार उत्क्रमित उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी को ही राष्ट्रीय स्तर पर शहरी माध्यमिक विद्यालय कैटेगरी में 100% अंक के साथ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का चयन हुआ है। चलो सब आ जाओ मेरे साथ, जितना बच्चा है। सावन का पावन महीना शुरू होते ही तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचने लगा है। सावन के पहले ही दिन बाबा धाम में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, जबकि 3,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने शीघ्र दर्शनम से पूजा अर्चना की। इस मौके पर देवघर के डीसी, एसपी, एसडीओ और बांका के एसपी ने भी संयुक्त रूप से बाबा मंदिर परिसर और शीघ्र दर्शनम सेंटर का निरीक्षण किया।